33 करोड़ देवी देवता नहीं है, अनंत करोड़ देवी देवता हैं, आप गिन नहीं सकते उन्हें। अभी जो कहा 1000 देवता इंद्र की उपासना करते हैं, तो भैया जब 1000 देवता इंद्र की उपासना करते हैं तो इंद्र से बड़े देवता नहीं है क्या? जब 1000 देवता ही इंद्र की उपासना करते हैं तो उनसे बड़े जो देवी देवता होंगे उनकी और भी हजारों देवता उपासना करते होंगे। और एक और बात मैंने एक बार बताया था, अजान देवता होते हैं और एक और देवता होते हैं, गीता जी में उल्लेख आता है, जो देवता बहुत अधिक समय तक रहते हैं स्वर्ग में और कुछ कम समय तक रहते हैं। ये उन दोनों का भेद है, उन दोनों देवताओं का। तो हम में से ही कुछ लोग जाके स्वर्ग में जाके देवता बन जाते हैं, छोटे मोटे देवता, तो वो भी देवता होते हैं। फिर ऐसा भी उल्लेख शास्त्रों में आता है, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि आप लोगों के कुल देवी और कुल देवता भी होते हैं, उनका भी उल्लेख इसमें नहीं है। जैसे कई लोगों की कुल देवी होती है, नगरकोट वाली जो देवी हैं वो होती हैं, ज्वाला देवी होती हैं कईयों की, तो ऐसे ही बहुत सारी देवियां हैं, ये कुल देवी होती हैं। फिर किसी किसी के कुल देवता होते हैं, फिर किसी के पितृगण होते हैं जो बहुत कुल के बड़े देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और फिर भगवान के अवतार होते हैं, अवतारों के अवतार होते हैं, वो भी कुल देवता आदि के रूप में पूजे जाते हैं, जैसे श्याम बाबा आदि जो देवता हैं, ये सारे देवता होते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि अनेकों ब्रह्मांड हैं, तो क्या एक ब्रह्मांड का एक देवता भी नहीं होगा? एक ब्रह्मांड का एक भी नहीं होगा, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का उल्लेख है, अनंत कोटि, अनंत करोड़, तो एक ब्रह्मांड का एक देवता तो अवश्य होगा। और एक ब्रह्मांड का एक क्यों माने हम, जब इतने एक ब्रह्मांड के इतने सारे देवता यहाँ पर गिना दिए गए हैं, 200 के नाम गिना दिए गए हैं, जिसमें कि बहुत सारे नामों का उल्लेख नहीं है। जो छोटे मोटे देवता होते हैं, जो चौराहे के देवता होते हैं, जो ग्राम के देवता होते हैं, और नदियों के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग देवता होते हैं, उनका क्या समूह नहीं बटा होगा? फिर वो तो एक ही ब्रह्मांड के देवता हुए, अनंत कोटि ब्रह्मांड के कितने देवता? जय श्री हरि। बंधुओं, कल जैसा कि मैंने बताया था कि 33 करोड़ देवी देवताओं में से 200 देवताओं के नाम बताऊंगा और भी कुछ प्रमाण बताऊंगा। मेरे प्रमाण आपको पता है, पिछले चलचित्र में, जो पिछला चलचित्र मैंने बनाया था 33 करोड़ देवी देवताओं के विषय में, इससे पूर्व का नहीं, उससे भी पूर्व का जो मैंने बनाया था, उसमें मैंने प्रमाण यजुर्वेद से दिए थे और मैंने उसमें प्रमाण विष्णु पुराण से भी संभवतः दिए थे। तो आज मैं आपको दोनों में 33,000 देवताओं का उल्लेख था और आज मैं आपको जो प्रमाण दूंगा 33 करोड़ देवी देवता का प्रमाण तो दूंगा ही दूंगा और साथ ही साथ नाम भी बताऊंगा। आप कुछ लोग हैं जो श्रद्धावान हैं, उनके विषय में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छे लोग हैं। जो श्रद्धावान नहीं है, प्रत्येक शास्त्र के अनेकों बातों में प्रक्षिप्तवाद का उल्लेख करते हैं कि ये प्रक्षिप्त है, अर्थात जोड़ दिया गया है बाद में धोखे से, अथवा जो असत्य मानते हैं शास्त्रों की बातों को, उनको मैं प्रमाण, उनको तो वैसे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं उन्हें नाम बताऊंगा। और कुछ ऐसे भी हैं जो वेदों के ही प्रमाण को सही से नहीं मान पाते। तो आइए दिखाते हैं आपको शास्त्रीय माध्यम से। सर्वप्रथम आपको दिखाते हैं उपनिषद के माध्यम से। तो बंधुओं, बृहदारण्यक उपनिषद अध्याय 3 ब्राह्मण 9 मंत्र 1 में कहा गया है, त्रयश्च त्रिच शता त्रयश्च त्रिच सहस्त्रेत्योमिति होवाच। यह बोला, किसने बोला? याज्ञवल्क्य जी ने बोला। 3 और 300, 3 और 3 सहस्त्र, इसका अभिप्राय हुआ 3306। तो ये तो उन्होंने 3000 तो उन्होंने भी बताए कि इतने देवता हैं। अब आगे आपको बताते हैं गर्ग संहिता के माध्यम से। गर्ग संहिता अश्वमेध खंड 4था अध्याय और श्लोक 36 क्या कहा गया है? कहा गया है, ततस्त्रिंशत् कोटि संख्याः शक्रस्यानुचराः सुराः एते समागताः क्रुद्धा योद्धुम श्रीकृष्ण सम्मुखे। 36वां श्लोक, क्या इसका क्या अर्थ हुआ? सभी मरुदगण, इससे पहले वाले श्लोक का भी है, मैं बता देता हूं। सभी मरुदगण, यम, अग्नि तथा वरुण आदि देवता, 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 वसु, कुबेर, गंधर्व, विद्याधर, साध्यगण और पितृगण आदि इंद्र के अनुचर 33 करोड़ देवता अत्यंत कुपित होकर युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण के समक्ष आए। अब आपको नाम बताए जाएंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो मरुदगण हैं, यम, अग्नि, वरुण आदि देवता, 11 रुद्र जो हैं, 12 सूर्य जो हैं, 8 वसु जो हैं, कुबेर जो हैं, गंधर्व जो हैं, विद्याधर जो हैं, साध्यगण जो हैं और पितृगण आदि इंद्र के अनुचर 33 करोड़ देवी देवता। तो ये सब भी देवताओं में आते हैं। पितृगण, साध्यगण, विद्याधर, गंधर्व, कुबेर, अष्टवसु। कुबेर जी भी देवताओं में आते हैं, विद्याधर भी देवताओं में आते हैं, गंधर्व भी देवताओं में आते हैं, साध्यगण भी और पितृगण भी। आप लोगों के तो बहुत सारे पितृगण होंगे, वो भी देवताओं में आते हैं। पितृगण वही नहीं जो हमारे पूर्वज हैं,
जो पूर्वज होके पितृलोक को चले जाते हैं वो पितृगण कहलाते हैं। अब आपको हम नाम बताते हैं 200 देवताओं के। आइए बताते हैं आपको। चलिए जी, देवताओं के नाम लिखिए। अकार, देवी देवताओं के नाम बता रहा हूं आपको। अकार, गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण 5वां देवता, छठा ऋग्वेद, 7वां क्रियाशक्ति, 8वां प्रातःसवन, 9वां महादेव। यह है त्रिपुंड की प्रथम रेखा के देवता। शिव पुराण से इसका उल्लेख आया गया है, शिव पुराण में इसका उल्लेख है, विद्येश्वर संहिता अध्याय 23-24 में। अगला 10वें देवता उकार, 11वें देवता दक्षिणाग्नि, 12वें आकाश, 13वें सत्वगुण, 14वें यजुर्वेद, 15वें मध्यम दिन सवन, 16वें इच्छा शक्ति, 17वें अंतरात्मा और 18वें महेश्वर। ये त्रिपुंड की द्वितीय रेखा के देवता हैं। मकार 19वें, 20वें आहवनीय अग्नि, 21वें परमात्मा, 22वें तमोगुण, 23वें देवता द्विलोक, 24वें ज्ञान शक्ति, 25वें सामवेद, 26वें तृतीय सवन और 27वें शिव। ये त्रिपुंड की तृतीय रेखा के देवता हैं। अगला देखिए 28वें अग्नि, 29वें जल, 30वें पृथ्वी, 31वें वायु, 32वें पूर्व, 33वें पश्चिम, 34वें उत्तर, 35वें दक्षिण, 36वें ईशान, 37वें आग्नेय, 38वें नैऋत्य, 39वें वायव्य, 40 और ये 39वें वायव्य। ये जो हैं ये हमारे अंगों के देवता हैं, जैसे कि मस्तक, ललाट, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नथुने, मुख, कंठ, हाथ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी। अब अगले देवता हैं ऊर्ध्व और अधय। ये कलाइयों के देवता संभवतः हैं, इनका नाम है ऊर्ध्व और अधय। और अगले देवता हैं 42वें धर, 43वें ध्रुव, 44 सोम, 44वें आपह, 43वें ध्रुव, 44वें सोम। ये थोड़ा गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप मत गिनिए। 43वें सोम, 44वें आपह, 45वें अनिल, 46वें अनल, 47वें प्रत्युष और 48वें प्रभास। तो ये धर से लेकर प्रभास तक 8 वसु होते हैं। ये 49वें प्रथम 10 दिक्पाल होते हैं। प्रथम दिक्पाल, द्वितीय दिक्पाल, तृतीय दिक्पाल, चतुर्थ दिक्पाल, पंचम दिक्पाल, षष्ठ दिक्पाल, सप्तम दिक्पाल, अष्टम दिक्पाल, नवम दिक्पाल और दशम दिक्पाल। 10 दिक्पाल हैं, ये भी देवता हैं 58 तक। 59वें नासत्य, 60वें दस्र, ये दोनों अश्विनी कुमार हैं। 61वें शक्ति, 62 ईश, 63 नारद, 64 वाम, 65 सूक्ष्म महादेव शक्ति, 66 शिवोत्तम शक्ति, 67 ये देवियां हैं। 1 नेत्र शक्ति, 68 एक रुद्र शक्ति, 69 त्रिमूर्ति शक्ति, 70 श्रीकंठ शक्ति, 71 शिखंडीश शक्ति, 72 शिवा, 73 चंद्रमा, 74 ब्रह्मा, 75 गणेश, 76 विष्णु, 77 लक्ष्मी, 78 शंभु, 79 प्रजापति, 80 नाग। और नाग एक नहीं है, अनेकों नाग हैं। वहीं विद्येश्वर संहिता में उसी अध्याय में आप देखेंगे अनेकों नागों का उल्लेख आ गया है। और 81वें नाग कन्याएं भी देवी देवताओं में आती हैं, ये भी अनेकों हैं। कितनी संख्या इनका लगा लीजिएगा आप। 82वें ऋषि कन्याएं भी देवताओं में आती हैं। 83 समुद्र, 84 समस्त तीर्थों की गिनती कितनी है ये भी आप देख लीजिएगा। इसका हमने अलग से चलचित्र बनाना पड़ेगा। 200 से बहुत अधिक देवता पहुंचेंगे, क्योंकि तीर्थ ही इतने हैं कि आप नाम लेते लेते थक जाएंगे। 85वें कश्यप, 86वें अत्रि, 87वें वशिष्ठ, 88वें विश्वामित्र, 89वें गौतम, 90वें जमदग्नि, 91वें भरद्वाज, ये सप्तऋषि हैं। शिव पुराण में ही इन सबका समस्त तीर्थों का, समुद्र का, ऋषि कन्याओं का, नाग कन्याओं का, नागों का और सप्त ऋषियों का वर्णन आपको मिल जाएगा। अगले देखते हैं 92 कपाली, 93 पिंगल, 94 भीम, 95 विरूपाक्ष, 96 विलोहित, 97 शास्ता, 98 अजपाद, 99 अहिर्बुध्य, 100वें शंभु, 101वें चंड, 102वें भव। ये 11 रुद्र हैं। अध्याय 16 से 18 में शतरुद्र संहिता में इसका उल्लेख आता है, शिव पुराण में। फिर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। अध्याय 14 में विद्येश्वर संहिता में शिव पुराण में उल्लेख आता है। फिर धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पूषा, पर्जन्य, अंशु, भग, त्वष्टा, विष्णु। ये 12 आदित्य हैं। कूर्म पुराण में 1 से 5 श्लोक में अध्याय 40 में इनका उल्लेख आता है। फिर रथकृत, रथोजा, रथचित्र, सुबाहुक, रथस्वन, वरुण, सुषेण, सेनजित, तार्क्ष, अरिष्टनेमि, रथजित, सत्यजित। ये हैं 6-7वें श्लोक में कूर्म पुराण में, उसी अध्याय में इनका उल्लेख आता है। फिर वासुकी 132,
133 कंकनीर, 134 तक्षक, 135 सर्वपुंगव, 136 एलापत्र, 137 शंखपाल, 138 ऐरावत, 139 धनंजय, 140 महापद्म, 141 करकोटक, 142 कंबल, 143 अश्वतर। ये 12 नाग है, ये भी देवताओं में आते हैं। 12 से 13 अध्याय 40, 12 से 13 श्लोक अध्याय 40 में इनका उल्लेख आता है। उसके पश्चात कुछ ऋषि और रह गए हैं। 1 से 5 श्लोक अध्याय 40 कुरुम पुराण, 144 पुलत्स्य, 145 पुलय, 146 अंगिरा, 147 भृगु, 148 क्रतु, 149 कौशिक, ये भी देवताओं में आते हैं। फिर 150 हेती, 151 प्रहेती, 152 पौरुषे, 153 वध, 154 सर्प, 155 व्याघ्र, 156 आप, 157 वात, 158 विद्युत, 159 दिवाकर, 160 ब्रह्मोपेत, 161 यज्ञोपेत। 7 से 10 श्लोक अध्याय 15 कुंभ पुराण में इनका उल्लेख आता है। और ये राक्षस हैं, ये भी देवताओं के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सूर्य के रथ की सेवा में लगे रहते हैं। अगला 162 तुम्बुरु, 163 नारद, 164 हाहा, 165 हुहु, 166 विश्वावसु, 167 उग्रसेन, 168 वसुरुचि, 169 अर्वावसु, 170 चित्रसेन, 171 ओरनायु, 172 धृतराष्ट्र, 173 सूर्यवर्चा। तो ये गंधर्व हैं। 12-13 श्लोक अध्याय 40 में इनका उल्लेख आता है। उसके पश्चात अरुंधति, 174, 175 वसु, 176 जामी, 177 लंबा, 178 भानु, 179 मरुत्वती, 180 संकल्पा, 181 मुहूर्ता। ये धर्म की पत्नियां हैं। दक्ष के जो दामाद थे धर्म, उनको 10 पत्नियां दी थी। धर्म को 10 पत्नियां, 10 कन्याएं दी थी अपनी। ये वो हैं, ये धर्म की पत्नी है। ये 60 कन्याएं हैं धर्म की, कुल मिला दक्ष की कुल मिला के 60 कन्याएं। उनमें से 10 जो धर्म को दी थी वो हैं। 7वें 8वें श्लोक अध्याय 15 कुंभ पुराण में इनका उल्लेख आता है। साध्या और भामिनी भी इनमें से एक हैं। 182, 183। उसके पश्चात 184 विश्वे देवाः। इनकी तो संख्या है बहुत सारी, इनके नाम एक एक का नहीं ले रहा हूं। 200 में ही इनको गिनूंगा सबको अभी के लिए, लेकिन ये एक नहीं है, विश्वदेव बहुत सारे हैं। साध्यगण वो भी बहुत सारे हैं, मरुदगण वो भी बहुत सारे हैं, वसु तो हो ही चुके 8, भानु वो भी बहुत सारे हैं, मुहूर्त वो भी बहुत सारे हैं, इनका तो नाम भी पता है। 189 घोष, 190 नागवीथी, 191 संकल्प, 192 अन्य प्राणी। अन्य प्राणियों में क्योंकि ये जिनका भी उल्लेख लिया है 7 से 10 अध्याय 15 कूर्म पुराण में इनका उल्लेख आता है। ये इन सबके पुत्र हैं। यही जो मैंने कन्याएं आदि बताई, ये बताई दक्ष आदि की कन्या, इन्हीं का वंश है ये। अन्य प्राणियों में हम सब प्राणी आते हैं, लेकिन हम देवताओं में नहीं आते। जो हमारे प्रथम प्राणी रहे होंगे वो लोग तो देवताओं में आते ही हैं, तो इसलिए अन्य प्राणी में उनका उल्लेख है। और वो एक नहीं होंगे, कई सारे होंगे। 193 वैतंडे, 194 श्रम, 195 शांत, 196 धुनि। ये आप है, आप नामक वसु के पुत्र हैं। 8 वसु में आप नामक वसु थे जिनका उल्लेख आया था ऊपर, ये उनके पुत्र हैं। 197 काल, ये ध्रुव सोम के पुत्र हैं। 198 वर्चा, ये स्वयं सोम के पुत्र हैं। और 199 द्रविड़, ये धर के पुत्र हैं। 200 पुरोजन, ये अनिल नामक वसु के पुत्र हैं और द्रविड़ धर नामक वसु के पुत्र हैं। और 201 अविज्ञात गति, ये भी अनिल नामक वसु के पुत्र हैं। 202 कुमार, ये अनल नामक वसु के पुत्र हैं। 203 देवल, ये प्रत्युष नामक वसु के पुत्र हैं। और प्रजापति विश्वकर्मा, ये प्रभास नामक वसु के पुत्र हैं। तो ये था बंधुओं शास्त्र अनुसार 200 नाम। अभी कुछ और प्रमाण आपको देंगे, जाइएगा नहीं। अध्याय 40 में कूर्म पुराण में पूर्व विभाग में क्या कहा गया है, जब इन्होंने इन सब का उल्लेख किया, 12 आदित्यों का, ऋषियों का, राक्षसों का, गंधर्वों का, नागों का, इन सब का, जब ग्रामणी देवों का, 12 ग्रामणी देव, अप्सराओं का, ये भी देवियों में आती हैं, इन सब का उल्लेख करके क्या कहा गया है, इन अव्यय आत्मस्वरूप महान देवता भानु को संतुष्ट करती हैं। ये सभी देवी देवता इन भानु सूर्य देवता को संतुष्ट करते हैं।
इस प्रकार ये देवता क्रमशः 2-2 महीनों में सूर्य में प्रतिष्ठित रहते हुए तेजोनिधि सूर्य को अपने तेज से आप्यायित करते हैं। ये जो देवता हैं अन्य गंधर्व, राक्षस, अप्सराएं, ऋषि, ये जितने भी 12 आदित्य, अष्टवसु, सर्प, राक्षस, ऋषि, ग्रामीण देव, नाग, ये जितने भी देवता हैं ये सब सूर्य को अपने तेज से आप्यायित करते हैं। मुनिगण स्वरचित स्तुतियों से सूर्य की स्तुति करते रहते हैं और अप्सराएं एवं गंधर्व नृत्य तथा गीतों के द्वारा इनकी उपासना करते हैं। ग्रामीण यक्ष और भूतगण रश्मियों का संग्रह करते हैं। सर्प देवताओं के ईश को वहन करते हैं और राक्षस चलते हैं। बालखिल्य नामक मुनिगण सूर्य को आवृत कर उदयाचल से अस्ताचल ले जाते हैं। ये तपते बरसते प्रकाश करते बहते एवं सृष्टि करते हैं। इनका कीर्तन करने पर, इन सब का कीर्तन करने पर राक्षस तक का भी, क्योंकि वो देवताओं में आगे देवताओं की सेवा करने वाले राक्षस हैं, इनका राक्षस भी देवता पद पर प्रतिष्ठित हो गए। इनका कीर्तन करने पर ये प्राणियों के शुभ कर्मों को दूर करते हैं। ये नित्य कामचारी तथा वायु के समान गति वाले विमानों पर सूर्य के साथ अपने अनुचरों सहित आकाश में भ्रमण करते हैं। अब आपको दिखाते हैं 44वां अध्याय 11वां श्लोक, पूर्व विभाग कुर्म पुराण से क्या कहा गया है कि अप्सराओं का समूह गान परायण गंधर्व तथा हजारों देवता हजार नेत्रों वाले इंद्र की वहां उपासना करते हैं। तमिंद्रमप्सरः संगात गंधर्वा गीत तत्पराः उपासते सहस्त्राक्षम देवास्तत्र सहस्त्रशः। तो ये भी कहा गया है कि हजारों देवता इंद्र की उपासना करते हैं। अब इतने सारे हमने आपको 200 तो नाम बता दिए, जिनमें साध्यगण भी थे, पता नहीं बहुत अनेकों, मरुदगण भी थे, विश्वदेव भी थे, भानु भी थे, मुहूर्त भी थे, जिनकी संख्याओं का हमने अलग से उल्लेख नहीं किया। इनको अभी एक एक ही गिना है। जब आप लोग चालाकी करेंगे तो इनकी संख्या पता करनी पड़ेगी कि कितनी है। अभी हम नहीं बता रहे, अभी इतना ही रहने देते हैं। और नाग कन्याएं, नाग ऋषि कन्याएं, समस्त तीर्थ, इन सब की संख्या हमने नहीं गिनी है, जो किसी भी प्रकार मेरे विचार में हजारों से कम नहीं होगी, हजारों करोड़ों से कम नहीं होगी इनकी संख्या। एक बात और कि अभी जो कहा 1000 देवता इंद्र की उपासना करते हैं, तो भैया जब 1000 देवता इंद्र की उपासना करते हैं तो इंद्र से बड़े देवता नहीं है क्या वहां? जब 1000 देवता ही इंद्र की उपासना करते हैं तो उनसे बड़े जो देवी देवता होंगे उनकी और भी हजारों देवता उपासना करते होंगे। और एक और बात मैंने एक बार बताया था, अजान देवता होते हैं और एक और देवता होते हैं, गीता जी में उल्लेख आता है, जो देवता बहुत अधिक समय तक रहते हैं स्वर्ग में और कुछ कम समय तक रहते हैं। ये उन दोनों का भेद है, उन दोनों देवताओं का। तो हम में से ही कुछ लोग जाके स्वर्ग में जाके देवता बन जाते हैं, छोटे मोटे देवता, तो वो भी देवता होते हैं। फिर ऐसा भी उल्लेख शास्त्रों में आता है, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि आप लोगों के कुल देवी और कुल देवता भी होते हैं, उनका भी उल्लेख इसमें नहीं है। कुलदेव जैसे हमारी कुल देवी कौन है? जैसे कई लोगों की कुल देवी होती हैं, नगरकोट वाली जो देवी हैं वो होती हैं, ज्वाला देवी होती हैं कईयों की। तो ऐसे ही बहुत सारी देवियां हैं, ये कुल देवी होती हैं। फिर किसी किसी के कुल देवता होते हैं, फिर किसी के पितृगण होते हैं जो बहुत कुल के बड़े देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और फिर भगवान के अवतार होते हैं, अवतारों के अवतार होते हैं, वो भी कुल देवता आदि के रूप में पूजे जाते हैं, जैसे श्याम बाबा आदि जो देवता हैं। तो ये जो छोटे मोटे देवता वैसे नहीं कहूंगा, लेकिन बड़े देवताओं की अपेक्षा उनके अवतार के स्वरूप में तो उनसे छोटे देवता के रूप में हुए, ये सारे देवता होते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि अनेकों ब्रह्मांड हैं, तो क्या एक ब्रह्मांड का एक देवता भी नहीं होगा? एक ब्रह्मांड का एक भी नहीं होगा। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का उल्लेख आया है, अनंत कोटि, अनंत करोड़। तो एक ब्रह्मांड का एक देवता तो अवश्य होगा। और एक ब्रह्मांड का एक क्यों माने हम, जब इतने एक ब्रह्मांड के इतने सारे देवता यहां पर गिना दिए गए हैं, 200 के नाम गिना दिए गए, जिसमें कि बहुत सारे नामों का उल्लेख नहीं है। जो छोटे मोटे देवता होते हैं, जो चौराहे के देवता होते हैं, जो ग्राम के देवता होते हैं, और नदियों के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग देवता होते हैं, उनका क्या समूह नहीं बटा होगा? फिर वो तो एक ही ब्रह्मांड के देवता हुए। अनंत कोटि ब्रह्मांड के कितने देवता होते हैं? 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, अनंत करोड़ देवी देवता हैं। आप गिन नहीं सकते उन्हें। आप मनुष्य भी एक दो नहीं हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। उनमें कौन कौन लोग रहते होंगे क्या पता। अभी तो
खोज चल रही है। तो ये था बंधुओं शास्त्रानुसार कि कितने करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ तो हैं ही हैं, अनंत करोड़ देवी देवता हैं। जय श्री हरि। अब आप लोग अपने 200 से 500 पितरों के नाम बताएं। धन्यवाद। जय श्री हरि।